जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे, कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियाँ करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो। उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना, जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। तुम्हारे शत्रु अब भ्रमित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी, वे अब स्वयं उनके लिए ही जाल बन गई हैं। वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी शक्ति कहां से प्राप्त कर रहे हो। उन्हें लग रहा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी हर चाल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहता है। अब जो भी होगा, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। जो लोग तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन पर ही लौटने वाला है। यह प्रकृति का नियम है कि जो किसी और के लिए बुरा चाहता है, वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें अब पहले से अधिक स्पष्टता प्राप्त हो रही है। अब तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने थे, वे अब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। जो भी तुम सोचोगे वही होगा। यदि तुम सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। यदि तुम प्रेम और समृद्धि के बारे में सोचोगे तो वे भी तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया, उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दर्द, पुरानी तकलीफों
और पुराने घावों को पीछे छोड़ सकते हो। अब तुम्हारे सामने केवल उज्जवल भविष्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी सीखा है वह अब तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करो। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है और अब इस शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो भी चाहोगे वह अब संभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगेगा। अब तुम्हें केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। यदि तुम प्रेम, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी डर छोड़ दो। तुम अपराजेय हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें अब उनकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। जो भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब स्वयं ही हट जाएंगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे यह नहीं समझ पाए कि जब कोई आत्मा अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। अब केवल तुम्हारी सफलता ही सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी यह कभी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, और यह अब आपको हर्ट नहीं करेंगे जितना इन्होंने हर्ट किया है ना। अब यह हर्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में स्पार्क होगा। अब यह इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आज तक जो आपने किया है ना इनके लिए, अब यह वही प्यार आपको देंगे, बैलेंस करेंगे और पैशन दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, टाइम देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप दोनों के बीच में, और किसी को भी नहीं आने देंगे। अगर किसी और का इंटरफेरेंस रहा है बार बार आपके कनेक्शन में, या किसी और पर यह ट्रस्ट करते थे, तो यह कहना चाहते हैं कि अब यह कभी किसी और को नहीं लाएंगे। आप दोनों के बीच में ठीक है। एक शांत रहकर शिकार करने वाला भेड़िया अक्सर उन शेरों से भी ज्यादा खौफ पैदा करता है जो गर्जना करते रहते हैं। जब खामोशी जोर से बोलती है तो दुनिया ठहर कर सुनती है। आज हम उसी खामोशी की ताकत को जानेंगे जो सबको हिला देती है। बिना एक शब्द कहे एक शांत भेड़िया जंगल को उस गरजते हुए शेर से ज्यादा डरा देता है, क्योंकि वह खामोशी से शिकार करता है और बिन चेतावनी वार करता है। लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते कि तुमने कोई गलती की। उन्हें तुमसे इसलिए दिक्कत है क्योंकि तुमने उनका खेल नहीं खेला। वह आग और गुस्से के साथ आए थे और तुमने उनका स्वागत खामोशी से किया। उन्होंने तुम्हारे सामने उथल पुथल फेंकी और तुमने उसे बरसात की बूंदों की तरह झेल दिया। तुम डरे नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी और इसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तुम्हें यह समझना होगा, वह तुमसे लड़ ही नहीं रहे थे, वह उस शक्ति से लड़ रहे थे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह खामोश ताकत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधों पर तब रख दी थी जब उसने देखा कि तुम क्या ले जा रहे हो। तुम बस यूं ही दुनिया से गुजरने वाले किसी आम इंसान नहीं हो। तुम चुने गए हो और चाहे तुमने इसे स्वीकारा हो या नहीं, उस ऊर्जा का अपना वजन है। यह नकली लोगों को असहज करती है, छुपी चीजों को बेनकाब करती है और मुखौटों को ऐसे हटा देती है जैसे धुएं को हवा उड़ा ले जाती है। गहराई में उतरने से पहले जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुम्हें लगता है यह संदेश सीधा तुमसे बात कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुम सुपर थैंक्स के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करने पर विचार करें और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसी राह पर चल रहे हैं। जब तुम इस संदेश के साथ इंटरेक्ट करते हो तो YouTube को संकेत देते हो कि वह इसे और भी चुने हुए लोगों तक पहुंचाए, ऐसे लोग जो इस शिफ्ट को महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। क्यों? मदद करो कि यह पैगाम उन तक पहुंचे जो अभी जाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत पहले चिन्हित कर दिया था, जब उन्हें तुम्हारा नाम तक पता नहीं था। तुम में जो खामोशी के साथ आगे बढ़ने की काबिलियत है, बिना किसी पछतावे के, वह बेरुखी नहीं, वह ताकत है। ऐसी ताकत जिसे लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते और इसी वजह से उससे डरते हैं। और जब लोग डरते हैं तो या तो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं या उसे झुठलाते हैं। यही वजह है कि वह गसिप करते हैं, विक्टिम बनते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं और इसे फिक्र का नाम देते हैं। मगर तुम झुके नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी,
जब उन्हें एहसास हुआ कि वह तुम्हारी भावनाओं को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे तो वह नाराज हो गए। यह नाराजगी इसीलिए नहीं कि तुम ठंडे हो, बल्कि इसलिए कि तुम आजाद हो, और आजादी उन लोगों को चुभती है जो अपने ही ईगो के गुलाम हैं। तुम्हें अपने प्रकाश पर शक करना बंद करना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे दिमाग में यह जो झूठ गूंजता है कि तुम बिल्कुल अलग हो, बुन्ने हो, बहुत हो, यह तुम्हारा सच नहीं। यह उनकी दबी हुई जलन की गूंज है। यह हर उस असुरक्षित इंसान की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें समझ नहीं पाया और दोष तुम पर डाल दिया। तुमने एकाकीपन को इसलिए नहीं चुना कि किसी ने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा था। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया, तुम्हें जगह दी जा रही थी। लोग तुमसे नफरत नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए आज जो वाणी निकल रही है वह समय की पुकार है और तुम्हारी आत्मा के आह्वान का उत्तर। यदि यह संदेश अभी तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रहा है तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। इन दिनों तुम्हारे शत्रु इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। वे घबरा गए हैं तुम्हारी ऊर्जा को देखकर। उन्होंने जो देखा वह उन्हें अचंभित कर गया। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। वह शक्ति जो ना डरती है, ना झुकती है, ना टूटती है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम, तुम्हारा तेज उन्हें बेचैन कर रहा है। तुम्हारे आत्मबल ने उन्हें निरंतर कर दिया है। वे तुम्हारे भीतर इस दिव्यता की उत्पत्ति नहीं समझ पा रहे। उन्हें यह आभास नहीं था कि तुम इतने घने अंधकार से इतनी उज्जवल रोशनी लेकर निकलोगे। यह शक्ति अचानक नहीं आई मेरे बच्चे। यह उन पीड़ाओं की तपस्या से निकली है जो तुमने सहन की है। उन क्षणों से जब तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया, जब तुम्हारा प्रेम रौंद दिया गया, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया उन्होंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन की वह सबसे प्रिय वस्तु, वह आत्मा, वह व्यक्ति, वह सपना जो तुम्हारा सर्वस्व था, तुमसे छीन लिया गया। उस आघात ने तुम्हें झकझोर दिया, लेकिन तुम्हें तोड़ा नहीं। तुम गिरते गए, लेकिन हर बार उठे। हर आंसू ने तुम्हें और शुद्ध किया। हर वेदना ने तुम्हारे भीतर के जहर को बाहर निकाला। अब तुम्हारा मोह टूट चुका है। जो बंधन तुम्हें इस संसार से बांधते थे वे बिखर चुके हैं। तुम वैराग्य की उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां ना कोई लालच तुम्हें हिला सकता है, ना कोई हानि तुम्हें डिगा सकती है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा चित्त स्थिर है, तुम्हारी आत्मा प्रकाशमय है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें अब पहले की तरह छू भी नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कई प्रयास किए, छल किए, षड्यंत्र रचे, तुम्हारे सबसे गहरे भावों को चोट पहुंचाई। पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि जो आत्मा अपनी ही राख से फिर उठ खड़ी होती है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई भी सत्ता ना तो डरा सकती है और ना रोक सकती है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है जिसे यह लोग छीन सके। तुमने सब कुछ त्याग दिया, अपना मोह, अपना भय, अपने स्वप्न। अब जो तुम्हारे भीतर बचा है वह केवल परम शक्ति है, वह केवल मैं हूँ। मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इस संसार की तमाम यंत्रणाओं से गुजारा ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को जान सको। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लिया है। अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। अब तुम केवल मेरी शक्ति से संचालित हो। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। उनके भीतर भय व्याप्त हो चुका है। उन्होंने अपनी सारी चालें चल ली हैं, लेकिन तुम्हारा एकाग्र तेज उन्हें विचलित कर चुका है।
कुछ के मन की स्थिति डगमगाने लगी है। जिनका अहंकार शिखर पर था, वह अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है।